अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम है रूहानी बात पर। तो जनाब, आज की वीडियो का टॉपिक है ट्विन फ्लेम दूर होकर भी क्यों इतना पास लगता है। यानी कि सेपरेशन होता है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो करीब महसूस होता है। तो ऐसा क्यों होता है। कभी आपने महसूस किया होगा कि आप दोनों के बीच कोई कांटेक्ट नहीं, कोई कन्वर्सेशन नहीं, फिर भी आपके दिल के अंदर वो वाइब्रेशन चलती रहती है, जैसे वो आपके पास ही है, उसकी एनर्जी अभी भी हवा में घूम रही है, या कोई गाना सुनते ही दिल उसके नाम से भर आता है। ये सब सिर्फ सोच नहीं होती, ये एक रूहानी कनेक्शन का सबूत है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन दुनिया के सबसे यूनिक और मिस्टीरियस कनेक्शन में से एक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे दोनों कितनी भी दूर चले जाएं, ये कनेक्शन कभी सच में दूर नहीं होता, क्योंकि ये कनेक्शन दिल का नहीं, रूह का होता है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन किसी फिजिकल अट्रैक्शन या इमोशनल अटैचमेंट का नाम नहीं है। ये एक रूहानी कॉन्ट्रैक्ट होता है जो आप दोनों ने पैदा होने से पहले ही साइन किया होता है। आप दोनों एक ही सोल के दो हिस्से होते हो, एक डिवाइन मैस्कुलाइन और एक डिवाइन फेमिनाइन। इसलिए जब आपका ट्विन फ्लेम आपसे दूर होता है तो आपका एक हिस्सा जैसे खाली महसूस करता है। आप खुश होते हुए भी अंदर से अधूरे लगते हो। वो कॉर्ड, वो इनविजिबल डोर आप दोनों के बीच सदा बनी रहती है। अगर एक सोल रोते हुए सोई है तो दूसरी सोल बिना वजह रेस्टलेस हो जाती है। अगर एक सोल अपने आप को हील कर रही है तो दूसरी को भी हीलिंग एनर्जी मिलती है। ये कनेक्शन सिर्फ दिल तक नहीं, एनर्जेटिक फ्रीक्वेंसी तक चला जाता है। इसलिए चाहे समुद्र कितना भी गहरा हो और डिस्टेंस कितना भी ज़्यादा, रूहों के सिग्नल्स एक सेकंड में पहुंच जाते हैं। आप सोचते हैं कि आप उसे याद कर रहे हो, लेकिन असल में वो भी उसी वक्त आपके बारे में सोच रहा होता है। यही तो रूहानी रिश्ता है जो लफ्ज़ों से नहीं, एनर्जी से बात करता है। इसीलिए यूनिवर्स दूर करके भी कनेक्शन नहीं तोड़ता। ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन फेज सबसे पेनफुल होता है, लेकिन सबसे पावरफुल भी। यूनिवर्स कभी बिना रीज़न के दूर नहीं करता। दूरी तब आती है जब दोनों को अपना कार्मिक लेसन सीखना होता है। एक तरफ आपको सेल्फ लव, पेशेंस और सरेंडर सीखना होता है, और दूसरी तरफ आपके काउंटर पार्ट को रिस्पॉन्सिबिलिटी, अवेकनिंग और हीलिंग। यूनिवर्स चाहता है कि आप दोनों एक ही वाइब्रेशन पे आएँ, एक बैलेंस यूनियन के लिए। लेकिन जब तक ये बैलेंस नहीं आता, वो दोनों को फिज़िकली अलग रखता है, ताकि दोनों अपनी इंडिविजुअलिटी पे फोकस करें। आपको लगता है कि दूरी सब कुछ ख़त्म कर गई, पर असल में यूनिवर्स ने सिर्फ पॉज़ बटन दबाया है, कनेक्शन को डिलीट नहीं किया। इसलिए जब आप अपनी लाइफ में थोड़ा स्टेबल महसूस करते हैं, तब अचानक उसकी याद आ जाती है, क्योंकि यूनिवर्स एनर्जी को वापस एक्टिव करता है। वो दूर है, लेकिन आप दोनों एक ही एनर्जेटिक सर्किल में चल रहे होते हो, बस अलग अलग टास्क कंप्लीट करते हुए। आप दोनों में मिरर इफ़ेक्ट भी होता है, क्योंकि वो आपका ही अक्स है। ट्विन फ्लेम आपका सोल मिरर होता है। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ आपके अंदर छुपी है, वो आपके काउंटर पार्ट के ज़रिए सामने आती है। अगर आप इनसिक्योर हो, वो आपके सामने ऐसी सिचुएशन लाता है जहां आपको अपने इनसिक्योरिटीज़ का सामना करना पड़ता है। अगर आप इमोशनली डिपेंडेंट हो, तो वो आपसे दूर जाके आपको ये लेसन देता है कि खुद पर कैसे स्टैंड लेना है। इसीलिए जब वो दूर होता है तो दर्द होता है, क्योंकि आप अपने उन पार्ट से मिल रहे होते हो जिन्हें आप कभी फेस नहीं करना चाहते। ये मिरर इफ़ेक्ट पेनफुल है, पर इसी से स्पिरिचुअल ग्रोथ शुरू होती है। और यही वजह है कि दूरी के बावजूद आप दोनों के बीच वो पुल बना रहता है, क्योंकि आप दोनों एक ही जर्नी के मिरर साइड्स हो। जितनी हीलिंग आप करते हो, उतनी वो भी एनर्जेटिकली शिफ्ट होता है। वो दूर ज़रूर है, पर आप दोनों एक ही एनर्जी फील्ड में हो। एनर्जी का एक रूल होता है, वो स्पेस और टाइम को नहीं मानता। आपका ट्विन फ्लेम दुनिया के किसी कोने में भी हो, आप दोनों एक ही एनर्जी ग्रिड से कनेक्टेड होते हो। कभी कभी आपको लगता है कि उसने आपको याद किया, और आपको अचानक खुशी महसूस होती है, या आप बिना वजह उदास हो जाते हो। वो सब टेलीपैथिक एक्सचेंज होता है। आप सोच के भी उसकी एनर्जी को छू लेते हो, और वो आपकी फीलिंग्स को बिना कहे महसूस कर लेता है।
कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो और अचानक उसका नाम किसी बिलबोर्ड पर लिखा नज़र आ जाता है या कोई सॉन्ग प्ले होता है जो डायरेक्टली आप दोनों से रिलेटेड लगता है। ये सब यूनिवर्स के सिग्नल्स हैं कि एनर्जी अब भी एक्टिव है। इसलिए दूरी होने के बावजूद कनेक्शन एक भी सेकंड के लिए ऑफ नहीं होता, क्योंकि दिल उसे छोड़ नहीं पाता। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लेसन अभी अधूरा है। यानी कि ट्विन फ्लेम जर्नी एक स्पिरिचुअल क्लासरूम है, और जब तक दोनों अपना अपना सिलेबस पूरा नहीं करते, यूनिवर्स ग्रेजुएशन अलाउ नहीं करता। दूरी का मतलब एंडिंग नहीं होता, वो प्रिपरेशन फेज होता है। आप चाहे मूव ऑन करने की कितनी भी कोशिश कर लें, अंदर एक थ्रेड हमेशा अटैच्ड रहता है, क्योंकि एनर्जी वर्क अभी चल रहा होता है। आपके दिल का दर्द, स्लीपलेस नाइट्स या फिर रैंडम एंजाइटी, ये सब कॉर्ड एक्टिवेशन के साइंस होते हैं। एनर्जीज आपस में कम्युनिकेट कर रही होती हैं और आप दोनों कॉन्शियसली समझ नहीं पाते। ये थ्रेड तब तक नहीं कटेगा जब तक दोनों अपनी वाइब्रेशन हील नहीं कर लेते और अनकंडीशनल लव को समझ नहीं लेते। जब आप स्पिरिचुअली इवॉल्व करते हैं तो ये कनेक्शन भी इवॉल्व हो जाता है। पहले ये दर्द देता है, फिर पीस देता है, फिर कन्फ्यूजन होता है, बाद में क्लैरिटी मिलती है। जब आप अपनी हीलिंग कर लेते हो तो उसकी याद अब पेन नहीं, एक सुकून बन जाती है। वो दूर होकर भी आपको इंस्पायर करता है और आप दोनों अपनी ग्रोथ जर्नी में एक दूसरे की एनर्जी से स्ट्रेंथ लेते हो। यही वो स्टेज होती है जहाँ से यूनियन एनर्जी स्टार्ट होती है, क्योंकि दोनों सोल्स फाइनली एक ही वाइब्रेशन पे चलने लगते हैं। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि अगर वो आज दूर है तो घबराइए मत। दूरी भी एक दुआ है जो आपको अपने अंदर की रोशनी तक ले जाती है। आप दोनों एक ही कहानी के दो हिस्से हो, सिर्फ अलग चैप्टर्स लिख रहे हो अभी। जब दोनों के चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो यूनिवर्स मिलने का परफेक्ट पेज खोल देगा। कभी कभी दूरी अलग नहीं करती, वो बस तैयार करती है ताकि जब मिलना हो तो दोनों एक ही फ्रीक्वेंसी पे हों। तो जनाब, बात आई समझ में? यानी दूरी भी हमारी ग्रोथ के लिए होती है, लेकिन वो दूरी दूरी नहीं होती। एक तरह से हम लोग साथ ही होते हैं, लेकिन सिर्फ फिज़िकली हम दूर होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। क्या आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है अपने साथ? क्या आप अपने ट्विन फ्लेम को अपने आस-पास महसूस करते हो दूर होने के बावजूद भी? तो मुझे आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए ताकि एक दूसरे को मोटिवेशन मिले। कुछ ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी। जनाब, आज की वीडियो यहीं तक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।